हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं JEE 2025 23 जैन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि है ये हमारा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का। इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है। इस क्वेश्चन में कहा है यदि एक AP का प्रथम पद 3 है। इसने क्या कहा, इसने कहा है तो हम पहले लिख लेंगे एक AP का प्रथम पद A। तो मैंने मान लिया A क्या हो गया हमारा 3। A क्या हमारा प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है तो पहले 4 पदों का योग अगले 4 पदों के योग का 1/5 गुना है। मतलब कि पहले 4 पदों का योग तो हमारा, तो हम पहले के समांतर श्रेणी लेते हैं। हमने माना A1, A तो हमारा दिया ये A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कह रहा है कि ये जो हमारा पहले 4 पदों का योग, अब देखो जब 4 पद हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ S4, ठीक है। इसका मान हमें दिया है। फिर कह रहा है अगले 4 पदों के योग, मतलब कि हमारा A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे S8, बट ये हमारा हो जाएगा गलत। या तो इसको कोई S4 मान लेगा तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि समांतर श्रेणी में शुरू से पद को लेते हैं, प्रथम पद से। तो अगर इसको हम S4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा S4 यहाँ पे है, तो हम कैसे लिखें कि अगले 4 पदों का योग तो हमें लिखना ही पड़ेगा दोस्त। तो एक काम करते हैं, पहले मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस पूरे को लिख लेता हूँ। क्या इस पूरे पहले पद से 8 पद का योग हमारा कितना आएगा, S8 आएगा कि नहीं। तो अगर मैं S8 माइनस S4 कर दूँ तो क्या हमें ये मिल जाएगा। तो इसका मान मैं क्या लिखूँगा, S8 माइनस S4। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पदों मतलब अगले 4 पदों के योग, इसके बाद जो है इसका 4 पदों के योग हो गया हमारा इतना, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन, तो हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अगले 4 पदों का योग, ये अगले 4 पदों का योग S8 माइनस S4, ओ सॉरी यहाँ से पहले 4 पदों का योग जो है, सॉरी ये जो हमारा S4 है, पहले 4 पदों का योग अगले 4 पदों के योग का 1/5 गुना है। मतलब अगले 4 पदों के योग का 1/5 गुना है, ये हमें दिया है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया है, ओके। अब हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि तो प्रथम 20 पदों का योग, तो हमें S20 का मान निकालना है, S20 का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले कि हम साइड में लिख लेते हैं कि S20 का अगर हम मान निकाल रहे हैं तो ये कितना आ सकता है, मतलब क्या हमें चाहिए। तो 20/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू A, एक प्लस 20 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 10, A का मान हमें पता है तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 19D, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी तरह से D मिल जाए, क्या D, तो हम निकाल सकते हैं S20 का मान, इसमें हम रख देंगे, हमारा आ जाएगा मान। तो यहाँ से हमें कंडीशन दें, यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम S4 को क्या हम लिख सकते हैं, 4/2, इसको लिख सकते हैं 2 3 6 प्लस 3D, यहाँ से हो गया 1/5। अब देखिए इसको भी लिख देते हैं, 8/2 हो गया, ये हो गया 6 प्लस 7D माइनस 4/2। फिर ये देखो, इस कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा हम स्मार्टनेस दिखाते हैं। हम सोच रहे हैं S4 को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। ये हो गया हमारा 5S4, ये हो गया S8 माइनस S4। अब इधर आ जाएगा, जब इधर तो क्या हो जाएगा 6S4 हो जाएगा इज इक्वल टू S8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/2, 6 इंटू 4/2, ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3D इज इक्वल टू 8/2, 2 इंटू 3 प्लस 7D क्यों, 8 माइनस 1 करूँगा तो 7D आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या 2 से ये दोनों कट गए, ठीक है। ये 4 दूनी 8, ये भी गया, काम ख़त्म इसका। ये 2 3 6, ये भी गया। तुम्हारा बचा क्या 3 दूनी 6 प्लस 3D, और यहाँ से क्या बचा 3 दूनी 6 प्लस 7D। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 6 3 का 18 प्लस 3 3 का 9D इज इक्वल टू 6 प्लस 7D।
7D को इधर लाओ, 9D इज इक्वल टू -7D, ये 6 - 18 कितना हो गया 2D, ये हो गया -12, D इज इक्वल टू क्या हो गया -6। अब बस D का मान उठा के यहाँ पे रख दो तुम, आ जाएगा आंसर। जब मैंने D का मान यहाँ उठा के रखा कितना -6, तो 10 हो गया, ये 6 + 19 - 6। अब 10 6 माइनस हो जाए 19 छक्का कितना होगा 19 छक्का 96। देख लेते हैं एक बार साइड में गुणा करके, कहीं ओ रहने देते, इतना ही आ गया मेरे हिसाब से। 19 × 6 6 × 9 = 54, 5 6 × 6 = 5 11, 19 छक्का 114। ओके 10 6 + 114, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 × 120, ये हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी ये हमारा हो गया माइनस हो गया नहीं यार, तो ये हो गया हमारा 108 ऑफ, ये हमारा हो गया 10 × -108। फिर इसको सॉल्व करें तो क्या हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया -1080, ये हमारा हो गया आंसर। ओके ये हो गया आंसर, जो कि आंसर ऑप्शन में किस में, डी में, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है।